नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो छंद मुक्त, छंद युक्त कविता, लेख, आलेख, लघु कथा आदि लिखती हैं। आप हैं कुमुद रंजन झा जी। कुमुद रंजन झा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। कुमुद जी, हम सबसे पहले आपको प्रश्नों की ओर चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आपको साहित्य के क्षेत्र में आने का रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? सर, साहित्य के क्षेत्र में आना नहीं था, रुझान नहीं हुआ जी। साहित्य मेरे लिए एक औषधि है। क्या बात है। जब मनवांछित सफलता नहीं मिली जी। और बहुत तनावग्रस्त हो गई, जिसे डिप्रेशन कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में जी, तो मैंने खुद को ठीक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए जी कविता लिखनी शुरू की। और ये कुछ ऐसे है जैसे कविता ने मुझे सहलाया है, मुझे जिलाया है जी। ये मेरे लिए संजीवनी है। क्या बात है। क्षेत्र नहीं है कि जैसा कि आपको आपके मित्र लोग, आपके परिवार के जन जानते हैं कि आप एक शिक्षिका हैं और लेखिका हैं। इसका मतलब आपको एक मन भावक आपको एक पद या आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई, इसके अलावा और भी कोई सपना था आपका? हाँ, मैं बचपन से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी। अच्छा। और नहीं गई। हो सकता है मेरी तैयारी कम रही होगी, भाग्य नहीं हुआ होगा। जी जी जी। तो इस वजह से वो तो ख्वाब अधूरा ही रह गया। क्या बात है, क्या। कुमुद जी, एक हादसा हुआ था कोरोना काल के दौरान आपके परिवार के साथ। आपके परिवार के कोई जन कोरोना से युक्त या किसी तरह से हॉस्पिटलाइज जाना था, लेकिन वहाँ किसी एक अधिकारी ने आपके साथ कुछ अभद्रता की या आपने गुस्से में कुछ कहा। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी होते तो उस समय उस डॉक्टर या उस समकक्ष व्यक्ति के साथ क्या यातना देते? नहीं, यातना नहीं देते। देखिए, किसी भी निर्णय से पहले कोई भी आप किसी पर कार्रवाई करेंगे, पहले वो जांच की मांग करता है जी। सत्यता पहले देखनी होती है कि सत्य कौन है। तो पहले जांच, फिर उसके अनुसार कार्रवाई। जांच में जो पाए जाते हैं दोषी, उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई। लेकिन ऐसा कुछ माहौल था, ऐसा क्रिएट हुआ था जिससे मानसिक और रूप से आपको परेशानी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ खामी रही उस पदाधिकारी की? खामी तो थी। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई आदमी आपको लगे कि बहुत परेशान है जी। तो आप इतने बड़े पद पे होते हैं, लेकिन आप इच्छा नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उस समस्या का निदान किया जाए, तो आप उसमें थोड़ा देर करते हैं जी। ये तो थी देर। ऐसा नहीं कि वहाँ सुविधाएं नहीं थी, वो सुन नहीं रही थी। चलिए ठीक है कुमुद जी, हम थोड़ा प्रश्न को बदलते हैं। जैसा कि आप एक लेखिका हैं, आप जो है छंद मुक्त और छंद युक्त रचनाएं लिखती हैं, तो हमारे दर्शकों को कोई ऐसी रचना सुनाएं जो आपके काफ़ी करीब हो और आप ही की हो। जी, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक कविता लिखी। वो आईसीयू में लिखी, मैं एडमिट थी जी। और मेरे पास कोई पन्ना नहीं था तभी जी, जिस पे लिख पाती, और फ़ोन भी मेरा सीज था। आईसीयू में फ़ोन अलाउड नहीं था जी। तो मैंने नर्स से कहा कि कुछ कागज़ मिलेगा। उसने मुझे एमआरआई की रिपोर्ट दी, कहा ये आप ही का पेज है। तो मैंने अपने एमआरआई के पीछे वो कविता लिख दी। क्या बात है, क्या। हम चाहेंगे उसे आप साझा करें। कविता का शीर्षक है खून। ये खून जो मेरी रगों में चढ़ाया जा रहा है, यह किसका है? वाह। क्या यह किसी स्त्री का है? तो क्या आज के बाद मैं आश्रित हो जाऊंगी? मुझ पे बहुत लोगों का शासन चलेगा? नहीं, अब मुझे डर लग रहा है। वाह। मैं शासित नहीं हो सकती, मैं तो स्वयं ही शक्ति स्वरूपा हूँ। तो फिर यूँ खून किसका है? खैर, खून जिसका भी हो, खून तो सबका एक ही होता है, एकदम टुह टुह लाल। वाह 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 वाह। तभी परिस्थितियाँ ऐसी थी, खून चढ़ रहा था वो। जी 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 जी। तो उस परिस्थिति के साथ ही आपकी लेखनी ने जो है इस कविता को जो है जन्म दिया। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप लेखन भी करती हैं, शिक्षिका भी हैं और घर की भी जिम्मेदारी है, पारिवारिक की भी है, एक माँ भी है, पत्नी भी है। ये सारा सामंजस्य कैसे बिठा लेते हैं? नहीं, मैंने एक प्राथमिकता सूची बना रखी है जी। उसमें सबसे पहले दाल रोटी आती है जी। मतलब हमारा शैक्षणिक पेशा जी, जिससे हमारा घर चलता है। बिल्कुल। और सबको होना चाहिए। उससे जो थोड़ा बहुत समय बचता है, एक्चुअली जो हमारी कविताएं हैं, जो हमारा नींद है, वो जो हमारी कविताएं हैं वो हमारे चुराए हुए नींद है।
मैंने कभी भी विद्यालय के समय में नहीं लिखा, कभी भी घर के किसी काम में नहीं लिखा। जब मैं सोने जाती हूँ उससे थोड़े लम्हे चुराती हूँ और कुछ लिखती हूँ। क्या बात है, क्या मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाती हूँ, इसीलिए थोड़ा पीछे हूँ। नहीं, आप कैसे मानते हैं आप पीछे हैं? जब आपका सर्जन हो रहा है तो पीछे कैसे? गति थोड़ी कम है मेरी। क्या बात है, चलिए सक्रियता कम रहती है। मानते हैं कि आप अभी भी छात्र बन के काम कर रहे हैं, छात्र की सोच बन के आप हाँ, लेखन कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कुमुद जी, हम आगे बढ़ते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 8 साझा संग्रह हैं जी। सौभाग्य से एक ट्रू मीडिया का भी है जी, और बाकी 7 दूसरी जगहों का है। तो वो सभी के सभी साझा संग्रह हैं जी। और मेरी अपनी जो एकल कृति है वो 2 प्रकाशनाधीन है, अच्छे प्रकाशन केंद्र में है जी। जल्द ही आने वाली है। क्या बात है, क्या बात है, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 हैं, 2 अलग विषयों पे हैं। जी जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने इस समय को अपने जीवन में जो आपका आनंदमय जीवन होता है उसे चुराकर लेखन करती हैं, बाकी जो प्रशासनिक है उसको आप पूरा टाइम देते हैं, घर को पूरा टाइम देते हैं। तो जैसा कि आप इस तीनों चीज़ों को शिक्षिका हैं, लेखन है और घर है, घर की जिम्मेदारी है, इन सब में से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको देती है? नौकरी जी, पहले सर्विस है जी, फिर घर है जी, तब जाके हमारा लेखन आता जी, जी, जी। एकदम बेचारा पीछे वाला चीज़ है, क्योंकि मेरा है ना स्व है और स्त्री हमेशा स्वयं दब जाती है। क्या बात है, क्या बात। स्त्री अपने को पीछे ही रखती है। अगर आप जैसे शिक्षिका हैं इस समय, अगर शिक्षिका नहीं होती और प्रशासनिक रूप से आप बता रहे कि एज निकल गई, तो क्या होती हैं आप? क्या अभिलाषा आपकी इसके अलावा और रह गई? पूरी तो हुई नहीं, बोल के अपना जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभिलाषा होती है, हो सकता है कि वो मौका मिले आपको किसी भी रूप में। मैं नीति निर्माण में भाग लेना चाहती हूँ, नीतियों के निर्माण में, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो भी पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, जो भी नीतियां हैं, वो उसके कार्यान्वयन में बहुत दिक्कत होती है और कार्यान्वयन का पूरा दारोमदार होता है वो प्रशासनिक अधिकारी पर होता है। जी। मुझे उस बात से था, मैं नीति निर्माण में भाग लेना चाहती हूँ, उसके कार्यान्वयन में भाग लेना चाहती हूँ। अभी मौजूदा स्थिति में सरकार के नीति विभाग में क्या खामियां हैं जिसे अगर आप वहाँ प्रशासनिक अधिकारी होती तो उसको भी इस रूप से पूरा करती हैं? नहीं, खामियां तो कुछ नहीं है, नीतियां सारे देश के भले के लिए बनी हैं। मैं थोड़ा बस संवर्धन और कर सकती थी, थोड़ा और इसको अच्छा कर सकते हैं वाली बात है। खामियां तो कुछ भी नहीं है जी, जो भी बनी है बहुत। जैसा आपने कहा संवर्धन में भी तो क्या विशेष रूप रहता है आपका ऐसे? जैसे उसको लागू करने मंशा हमारी होनी चाहिए ना। जैसे नीति है, मान लो एक छोटी सी हम बात करते हैं, नई शिक्षा नीति को लेके करते हैं। नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान है उसे देखना भी तो है, वो कहाँ तक लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मैं नीतियों के कार्यान्वयन की बात कर रही हूँ, उसमें सृजनात्मकता की बात कर रही हूँ। मतलब वो कागजों में ना रह जाएं, वो धरातल पे आने चाहिए। उनका धरातल पे आना बहुत जरूरी होता है। कितनी भी अच्छी आप नीति बना लो, वो धरातल पे नहीं आई तो मेहनत बेकार है। मैं उसकी बात कर रही थी। कुमुद जी, आपने देखा है कि आजकल आपने लेखन के माध्यम से जो आपके मन के भाव आते हैं, चाहे वो प्रेम के हों, चाहे वो प्रदूषण के हों, या प्रकृति से जुड़े हों, या जनमानस से जुड़े हों, उनको आपकी लेखनी लिखती है, आपकी कलम लिखती है। क्या कभी आपकी लेखनी ने ये नहीं महसूस किया, या अन्य आपके मित्र साहित्यकार हैं उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमारा देश, हमारा दिल्ली एनसीआर बहुत ही प्रदूषण युक्त होता जा रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या अन्य प्रदूषण हो, जहाँ तक कि ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि कुछ वर्षों में हमें ऑक्सीजन भी खरीद कर लेनी पड़ेगी, जिस तरह से हम एलपीजी सिलेंडर लेते हैं। इस पर आपकी लेखनी के लिए क्या प्रयास है, या अन्य साहित्यकारों के लिए क्या प्रयासरत है? देखिए, जो साहित्य ये समस्या है जी, लेकिन लेखन के साथ अब सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए जी, वो आप तभी करते हैं जब आपके अंदर बहुत बेचैनी हो जी, जिस बात से अब वो एक ऐसा दर्द है, असहनीय पीड़ा है जिसको आप कागज पे उतारना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण है, ये हमारे लिए बात बहुत दिल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अभी हमें अखबार के लिए, जैसे आपने बताई, हमने सुनी, सबने पढ़ी, अभी ये सूचनात्मक रूप में है जी। जिस दिन इसने दिल पे दस्तक दी ना जी, और जिस दिन इससे कुछ फर्क पड़ा जी, लेखनी उसी दिन उभर के आएगी। तो अभी मानते हैं आपके इसका भी समय नहीं आया है? नहीं, समय आ गया है, अब और देर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा, लोगों का कितना बदला हुआ चेहरा देखा आपने, समाज कितना परिवर्तित सा देखा, कितने संयमित से देखे। तो आ जाएगा समय, लोग लिख लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए फिर पीड़ा होनी चाहिए, बिना दर्द के नहीं होगा। क्या साहित्यकार इस पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं?
जो अभी सामान्य आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या बनी हुई है। लिखी जा रही है, इस विषय पर भी रचनाएं लिखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी लिखूंगी, आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी लिखने की, लेकिन वही चीज़ है ना कि लेखन का जब तक भाव बहुत अंदर से ना आए, वो आपको अंदर तक ना झकझोर दे, फिर वो कलम नहीं चलती है, फिर वो बनावटी सा हो जाता है। क्या बात है। अभी तो मेरे विषयों में प्रदूषण तो नहीं आया है। क्या बात है, आपके कलम में प्रदूषण नहीं है, लेकिन आसपास तो है। नहीं, विषयों आसपास है, मैं नहीं नकार रही हूँ, आसपास है, बिल्कुल है। मतलब मेरे विषय वस्तु में नहीं आया जी है। जी। कुमुद जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रू मीडिया का, ट्रू मीडिया के दर्शकों का, कि मैं आप सबसे मुखातिब हो पाई, आपने हमें ये अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।